हेलो बच्चों, इक्विलिब्रियम वीडियो नंबर 5। इक्विलिब्रियम 1, 2, 3 में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है। 4 में हम लेके आए हैं आपका इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से एसिड बेस, अर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्सल-लोरी कंसेप्ट, लिविस कंसेप्ट, पीएच का इंट्रोडक्शन। बट आज हम पहुंचते हैं के क्या है, के क्या है, के क्या है। मैंने थोड़ा बीच पार्ट हम आ गए हैं। इसका एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम फिनिश करेंगे, यानी कि 3, 4, 5, 6 वीडियो में आपका पूरा इक्विलिब्रियम हम कवर कर रहे हैं। तो आज वीडियो नंबर 5 है आज का क्लास में आएगा। जैसे पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको बताया था, 5 में नहीं 4 में, 4 का लास्ट में मैंने आपको बताया कि कंजुगेट पेयर क्या होता है। एक ऐसा पेयर जिसमें आपस में डिफरेंस केवल H+ का हो, एक ऐसा पेयर जिसमें आपस में डिफरेंस केवल H+ का हो, और जिसमें H+ ज़्यादा होगा वो कंजुगेट एसिड है, जिसमें H+ कम होगा कंजुगेट बेस है। इसी में कुछ लाइन है, अगर मैं एसिड हूँ, सामने वाला कंजुगेट बेस है मेरा, तो अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो वो वीक होगा, अगर मैं वीक हूँ तो वो स्ट्रांग होगा। अब इसको 4 लाइन में आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे। कंजुगेट पेयर डिफर ऑफ H+ का डिफर वो रखता है। पहला, कंजुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस। कंजुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस। अब HCl H2O रिएक्ट हुआ, इसने लूज किया, इसने गेन किया, क्योंकि ये एसिड है तो गेन करके हो गया H3O+ और लूज करके हो गया Cl-। ये लूज किया H+, तो एसिड है, ये बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है तो ये वीक बेस होगा। यही बोल रहा था कि कंजुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस। दूसरा, कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब एसिडिक एसिड जो H+ लूज किया, इसने गेन किया। अभी वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। माने एसिड का बेस लेकिन वीक का स्ट्रॉन्ग होगा। यही दो बात हम उल्टा लिख रहे हैं। कंजुगेट एसिड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक एसिड और कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब यही रिएक्शन को मैंने उल्टा किया। जैसे इसको मैंने वीक बेस में लिया तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बेस में लिया, वीक एसिड मिला। ये पकड़ना, अगर मैं एसिड हूँ तो मेरा सामने वाला कंजुगेट बेस होगा, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो वो वीक होगा, मैं वीक हूँ तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगला वर्ड जो आपके पास आने वाला है वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इन वाटर, जिसमें हम आपके सामने वर्ड बनाने वाले हैं Ka क्या है? Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इन वाटर। चलिए एक लैंग्वेज देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज परक्लोरिक एसिड HClO4, चाहे HI, HCl, HBr, H2SO4, HNO3, etc. Ionize completely in aqueous solution. Ionize completely in aqueous solution and donate H+ ion and corresponding anion. माने कुछ एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, परक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और H+ आयन और corresponding anion देते हैं। चूंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ये पूरी तरह से आयोनाइज होते हैं, इन दिस केस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन विल बी सेम एज दैट ऑफ एसिड इटसेल्फ। माने एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन H+ का भी होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है। बट इन द केस ऑफ वीक एसिड, जैसे एसिडिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, etc. डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज नॉट सेम एज एसिड इटसेल्फ। इन दिस केस देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैन बी फाइंड आउट, या उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ को, कि अब वीक एसिड में भी ज़्यादा वीक कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सो देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैन बी फाइंड इन द टर्म ऑफ देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो देयर स्ट्रेंथ, सो देयर स्ट्रेंथ, या तो बोल सकते हैं देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी फाइंड आउट इन टर्म ऑफ देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka जब भी निकलेगा तो वीक एसिड के लिए निकलेगा। ये बात को ध्यान आपको देना है। Kb जब भी निकलेगा तो वीक एसिड वीक बेस के लिए निकलेगा। एक एग्जांपल आपको देते हैं। एक एसिड मैंने लिया Ha, जो कि वीक एसिड है, इसको आयोनाइज मैंने किया, एसिड है तो H+ देगा, दिया A-। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम K इज इक्वल टू ये ऊपर ये दोनों नीचे, H3O+ ऊपर गया, A- ऊपर गया, Ha नीचे आया, H2O नीचे आ गया। अब K तो कांस्टेंट है
और वाटर के लिए सुनिए, सिंस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज अमाउंट, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इन वेरी लार्ज अमाउंट, इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है ड्यू टू देयर लार्ज अमाउंट, सो इट कंबाइंड विथ के टू गिव अनदर कॉन्स्टेंट कॉल्ड के। मैंने क्या किया, के तो कॉन्स्टेंट है, H2O भी हमारा कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि लार्ज अमाउंट में इसका कंसंट्रेशन है, तो दोनों को एक साथ रख दिया, K इंटू H2O, अब बाकी बचा H3O प्लस ऊपर, A माइनस ऊपर, HA नीचे, और K इंटू K इंटू वाटर को मिलाकर मैंने एक नया कॉन्स्टेंट बना लिया, दैट इज Ka, और K का नाम है आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, और K इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू A माइनस बाई HA। अब ये देखिए Ka और H3O प्लस दोनों डायरेक्टली है, Ka का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो H3O प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो Ka जितना ज़्यादा एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। इसको अगर हम ऊपर से देखते हैं तो अगर K का वैल्यू बढ़ता है या ज़्यादा होता है मतलब H3O प्लस ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और H3O प्लस जाने का मतलब है कि एसिड का रिप्रेजेंटेटिव करने वाला जो H3O प्लस है या हाइड्रोनियम है या H प्लस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, मतलब एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब इसको प्रूफ कर सकते हैं कि एग्जाम्पल से, के एसिडिक एसिड के लिए लिखा H3O प्लस CH3CO माइनस CH3COH, जैसा पीछे लिखा था A माइनस और HA करके, लेकिन इसका जब K का वैल्यू मैंने 298 केल्विन पे देखा तो 1.8 इंटू 10⁻⁵। अब यही चीज़ मैं HF के लिए देखा सेम तरीके से तो मिला 6.7 इंटू 10⁻⁴ है 298 केल्विन। अब दोनों में देखिए कि एसिटिक एसिड का K का वैल्यू काफ़ी कम है HF से, सो HF इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज अ कंपेयर्ड ऑफ एसिडिक एसिड। जिस एसिड का K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होंगे। Ka तो वीक एसिड के लिए ही निकलता है, लेकिन जिस एसिड का K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, जिस एसिड का K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिड उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब मेरे पास 5 एसिड है, पांचों वीक है, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग कौन है, तो हमको सबका K का वैल्यू पता करना होगा, जिसका K जितना ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ये तो हम लोग Ka के बारे में सुने, अब सुनते हैं Kb के बारे में, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस इन वाटर। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस कैन ऑल्सो बी फाइंड इन टर्म ऑफ Kb। रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड का हम लोग K के टर्म में निकालते हैं, बट यहाँ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस कैन ऑल्सो बी फाइंड इन द टर्म ऑफ Kb। लेट ए वीक बेस बी डिजोल्व इन वाटर, बी एक्वस वाटर, बी H प्लस OH माइनस, क्योंकि बी बेस है तो ये H प्लस लिया और ये दिया, ठीक है। K इज इक्वल टू ये ऊपर, इसका कंसंट्रेशन ऊपर, उसका ऊपर, इसका नीचे मैंने लिखा, और यहाँ भी मैंने K और वाटर को कंबाइन किया वही बोल के, सिंस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इन वेरी लार्ज अमाउंट it almost remains constant in solution, it combined with K to give another constant Kb। तो Kb is equal to BH प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस बाई B। अब यहाँ देखिए Kb और OH दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी Kb का वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और E ज़्यादा होने का मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो Ka बढ़ेगा तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और Kb बढ़ेगा तो बेस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहाँ क्या लिखा है, अलग अलग बेस का Kb का वैल्यू अलग अलग होता है, अलग अलग बेस का, और ये सारे वीक बेस होंगे क्योंकि Kb और K तो वीक एसिड वीक बेस के लिए निकलता है। अमोनिया, मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन, ट्राइमिथाइलअमीन, एनिलीन और ये पायरिडिन, अलग अलग वीक बेस, सबका Kb का वैल्यू अलग अलग होता है। जिसका जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो -4 अभी दोनों में देखते हैं ज़्यादा कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, नेगेटिव जितना कम वैल्यू उतना बड़ा, तो सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू होने वाला है मेरा ये। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेस है। Kb का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। अलग अलग बेस का Kb का वैल्यू अलग अलग होता है। अब दो वर्ड, मोनोप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है। एक ऐसा एसिड जो एक H प्लस आयन डोनेट करे, मोनोप्रोटिक एसिड गिव्स 1 H प्लस आयन, जो एक H प्लस आयन दे, जैसे HCl, HNO3, HI, HCl, एक H प्लस दे, मोनोप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड जो एक से ज़्यादा H प्लस आयन डोनेट करे, गिव्स मोर H प्लस आयन, जैसे H2SO4, H3PO4 या H3PO3 etc, ये दो से ज़्यादा देगा। मोनोहाइड्रोक्सी बेस जो एक OH दे, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, 1 OH दे। देखो था पॉलीहाइड्रोक्सी बेस जो मोर देन OH माइनस दे,
जैसे COH का होल 2, AlOH का होल 3 etc। तो 4 वर्ड मैंने आपको दिखाया था। ये क्या था? मोनोप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोहाइड्रोक्सी बेस और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। जो एक H प्लस दे, एक से ज़्यादा H प्लस दे, जो एक OH माइनस दे, एक से ज़्यादा OH माइनस दे। अब हम लोग देखते हैं KW। अभी हम लोगों ने देखा Ka, Kb, अब हम लोग मिलते हैं KW से। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कंडक्टिविटी मेजरमेंट सो दैट वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी मेजरमेंट ये दिखाता है कि वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन प्योर स्टेट वाटर वीकली आयोनाइज टू H प्लस एंड OH माइनस आयन। तो वाटर का लिक्विड फॉर्म को आयोनाइज किया, H प्लस OH माइनस, के निकाला, इसका कंसंट्रेशन ऊपर, इसका ऊपर, इसका नीचे। फिर वही मैंने दोनों को एक साथ रखा क्योंकि दोनों लार्ज अमाउंट में होंगे, कॉन्स्टेंट मिला के एक नया कॉन्स्टेंट आएगा। अब दिस कॉन्स्टेंट मिल के आया KW। तो KW इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। और वाटर का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, 55.55 मोल पर लीटर। कैसे आता है? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ऊपर लेते हैं 1000, नीचे करते हैं 18। ये वेट में और ये मोलिकुलर मास में। नंबर ऑफ मोल 1 है, कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल पर लीटर। तो 1 मोल लिया, वेट उसका लिया 1000, मोलिकुलर मास 18, डिवाइड कीजिए 55/5 में आती है। KW का नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और KW इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है H प्लस का कंसंट्रेशन 298 केल्विन पर होता है, 1 इंटू 10⁻⁷। और प्योर वाटर के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन दोनों बराबर होगा। प्योर वाटर में जब दोनों बराबर होगा तो H प्लस का इतना है तो OH माइनस का भी इतना होगा। तो KW का वैल्यू क्या होगा? KW इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 इंटू 10⁻⁷। तो कुल मिलकर KW का जो वैल्यू आया है 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर एट 298 केल्विन। तो जो फॉर्मूला आपको मिला वो मिला KW इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर एट 298 केल्विन। अब हम लोग Ka देखें, Kb देखें, KW देखें। अब हमको देखना है तीनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड KW। NCERT क्वेश्चन नंबर 43 आपका इससे बनने वाला है। 43 Ka, Kb, KW में क्या रिलेशन है? लेट ए वीक एसिड Ha आयोनाइज इन वाटर। Ha को आयोनाइज किए वाटर में, H2O, H3O प्लस A माइनस। Ka का वैल्यू निकालें। और जब Ka निकाले होंगे तो वाटर जो नीचे लाए होंगे इसको हम इसके साथ डाल दिए होंगे। तो Ka इज इक्वल टू H3O प्लस का कंसंट्रेशन A माइनस बाई Ha, इक्वेशन नंबर 1। अब इस एसिड का बेस कौन है? A माइनस। इसी बेस को आपको लेना होगा, कोई अगला बेस ला देंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा। A minus is the conjugate base of A minus is the conjugate base of acid Ha. When it ionize then A minus को जब हम वाटर में डिजोल्व किए तो H2O, चूंकि ये बेस है तो H प्लस लिया, ये H प्लस OH माइनस में बचा, OH माइनस इधर Ha। अब चूंकि बेस का काम हम कर रहे हैं तो अब निकालेंगे Kb। इस वाटर को फिर से नीचे रखे होंगे और नीचे से हम यहाँ रख दिए तो Kb के वैल्यू में आ गई, वो बेस का काम हम कर रहे हैं। तो Kb इज इक्वल टू Ha OH माइनस और नीचे A माइनस, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू क्या बचेगा? H3O A माइनस Ha और ऊपर है Ha OH माइनस A। अब जब ऊपर नीचे रखें तो A माइनस कटा और Ha से Ha कटा, तो बचा क्या? H3O प्लस इंटू OH माइनस, और H3O प्लस इंटू OH माइनस मिलकर हमारा हो गया KW। और KW के लिए आप H प्लस इंटू OH माइनस जानते हैं। H प्लस और H3O प्लस दोनों एक ही चीज़ होता है, ये दोनों मिलके आ जाएगा मेरा KW। तो रिलेशन क्या बना? Ka इंटू Kb इज इक्वल टू KW। ये है रिलेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट पड़ाव में आते हैं। क्या हम रखे हैं? अगर वाटर हमारा एसिडिक होगा, सॉल्यूशन अगर हमारा एसिडिक होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, OH माइनस का कम होगा एसिडिक के लिए। अगर बेसिक होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा, OH माइनस ज़्यादा होगा बेसिक के लिए। अगर न्यूट्रल होगा तो दोनों कंसंट्रेशन आपस में बराबर होगा न्यूट्रल के लिए। H प्लस ज़्यादा एसिडिक, OH माइनस ज़्यादा बेसिक, दोनों बराबर न्यूट्रल। और H प्लस को ही H3O प्लस में लेते हैं, दोनों एक ही नाम से चलते हैं, दोनों आर द एसिड रिप्रेजेंटेटिव। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन।
अब देखते हैं किस फैक्टर पे एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड। पहला स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड। अभी 4 एसिड को देखिए, HF, HCl, HBr, HI, चारों में सबसे बड़े एसिड कौन है? HI सबसे बड़ा है। रीजन क्या है? HF के बीच का बॉन्ड लेंथ, HCl के बीच का बॉन्ड लेंथ, HBr के बीच का बॉन्ड लेंथ, HI के बीच का बॉन्ड लेंथ। फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन है, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन है, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन है। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होगा। अब बॉन्ड वीक होगा तो आसानी से टूटेगा, इससे आसानी से ये टूटेगा, इससे आसानी से ये टूटेगा, इससे आसानी से ये टूटेगा। यानी यहाँ से H निकालना ज़्यादा आसान है, तो ये सबसे बड़ा एसिड है। ये सेकंड पॉइंट है पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। हमारे कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना ज़्यादा होंगे एसिडिटी उतना बढ़ेगा। H के साथ C, H के साथ N, H के साथ O, H के साथ F। तो H के साथ F है, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ज़्यादा पोलर करेक्टर में है। ये यहाँ पर क्या होगा, HF में F अपने तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींच के खुद पे नेगेटिव, सामने पे पॉजिटिव करेगा, इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर HF सबसे ज़्यादा एसिड हो जाएंगे। इसको देखिए, एसिडिक एसिड, इसमें 1 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है। अगर हमारे कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का संख्या या स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। इससे ज़्यादा एसिडिक 1 क्लोरीन वाला, इससे ज़्यादा 2 क्लोरीन वाला, इससे ज़्यादा 3 क्लोरीन वाला। एक तो पहले सुने हैं कि Ka जितना ज़्यादा होगा एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो Kw का वैल्यू बढ़ेगा, Kw अगर बढ़ेगा तो pKw घटेगा। Kw pKw दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में एक रिलेशन आपको हम दिखाते हैं कि pKw इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw होता है, दोनों उल्टा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kw बढ़ेगा, Kw बढ़ेगा तो pKw घटेगा। अब pKw घटेगा तो ये दोनों घटेगा, pH भी और pOH भी। Kw इन्वर्सली और pKw, Ka इन्वर्सली और pKa और Kb इन्वर्सली और pKb। कैसे इन्वर्सली है, इन सब का एक रिलेशन, pKw माइनस लॉग Kw, pKa माइनस लॉग Ka, pKb माइनस लॉग Kb। और Ka अगर बढ़ेगा तो pKa घटेगा और एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये बात तो फिर से सीरियस, Ka अगर बढ़ेगा तो pKa घटेगा, Ka बढ़ेगा तो pKa घटेगा, दोनों इन्वर्सली है। और K बढ़ने का मतलब है एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ऐसा ही बात आप बेस के लिए सोच सकते हैं, अगर Kb बढ़ेगा तो pKb घटेगा और फिर बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एक लास्ट टॉपिक, कॉमन आयन इफेक्ट। नाम में है कॉमन आयन इफेक्ट। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड कैन बी सप्रेस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं वीक एसिड तो वैसे भी कम आयोनाइज होता है, लेकिन उसको भी और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को सप्रेस, घटाया जा सकता है बाय कॉमन आयन इफेक्ट। क्या किया गया है, सोडियम एसीटेट इज एडेड इन सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या हुआ, एसिडिक एसिड था, वीकली आयोनाइज हुआ था CH3CO- और H+ में। अगर इसी के सॉल्यूशन में मैंने सोडियम एसीटेट डाल दिया तो ये भी आयोनाइज कर गया स्ट्रांगली CH3CO- और Na+। अभी दोनों आयन हो गया कॉमन आयन आपस में कंबाइन कर लिया और इधर का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो ली-चिटरेट प्रिंसिपल के मुताबिक अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर देगा पीछे। अब इक्विलिब्रियम को पीछे शिफ्ट करा देगा तो जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन था वो और घट जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। बाय ली-चिटरेट प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैक साइड, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक और एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वीक एसिड है, ये टूटा NH4+OH-, इसे मैंने डाल दिया अमोनियम क्लोराइड, ये टूटा NH4+Cl-। ये दोनों फिर से कॉमन आयन आपस में मिलकर कंबाइन कर लिया और प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और इक्विलिब्रियम शिफ्ट करके बैकवर्ड, जिससे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन था उसका वैल्यू और घट गया। तो हमारा आज का क्लास में हम लोग बेसिक बात किए Ka, Kb, साथ में pKa, pKb और Kw और एक pKw। अब कुछ रिलेशन क्या है, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, pKb माइनस लॉग Kb, अब pK और pKw इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw। ये 3 रिलेशन पे बात किए। Ka का वैल्यू बढ़ेगा तो pKa का वैल्यू घटेगा, Kb का वैल्यू बढ़ेगा तो pKb का वैल्यू घटेगा और Kw बढ़ेगा तो pKw घटेगा। और K बढ़ेगा तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, pKb बढ़ेगा तो एसिड का बेस का स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ेगा और Ka इंटू Kb इज इक्वल टू
KW, एक ये रिलेशन आपके पास 11। ये समरी कुछ लाया है इस वीडियो का। तो इस वीडियो को थोड़ा दोबारा देखें, इसका नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।